越过了山坡，盯着太阳的我，喜欢汗水划过脸颊那一刻。你落我很多，逞强说回应我，不得不说你再次与错对手。看愿一朵朵拼凑成我们想要的模样。你微笑着对我说，有着猪像我。你一边弹琴，我一边唱歌，树上的鸟儿也在跟我们和。小小的人啊，在大大的银河，用光速连接我们的快乐。这微笑的泪水是幸福的，你每一次调侃我都记得。当我撅着嘴，你躲到我一侧。अंदर आ जाओ। क्या ये तुम्हारा घर है? हाँ, कह सकती हूँ। यहाँ बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ शायद, लेकिन तुम कह सकती हो क्यों कह रहे हो? जबकि ये घर तुम्हारा है, फ्लैशी नहीं है। फ्लैशी? तुम्हारा कहने का मतलब कि अमीर लोगों का घर, उन आइडल फिल्मों की तरह। मुझे एक मिसाल बनने दो। हमारे दिल में ना दो भाग होते हैं, समझ रही हो ना? एक बड़ा तो दूसरा खाली हो जाएगा। राइट जोन्यू? तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ भी नहीं, बैठ जाओ। खाना पीना क्या पसंद करोगी? नौकर से मंगवा देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही कहना है कि प्लीज मुझे और ज्यादा टीज मत करो। तुम इतना चिढ़ाते हो कि मैं थक गई हूँ। अगर मैंने पहले कुछ गलत किया है तो आई एम रियली सॉरी। मैं मानती हूँ कि तुम्हें मुझे परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। सॉरी सीनियर, माफ कर दो। तुम विश्वास क्यों नहीं करती? मैं सच में प्यार दिखाना चाहता हूँ। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं सीधा खड़ी रहती हूँ और तुम मुझे मारते हो। मैं वापस नहीं मारूंगी। मैंने तुम्हें 4 बार मारा, तुम मुझे 5 या 6 बार मार सकते हो। नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। क्या? राइट जूनो? जूनो। अच्छा, मैंने सुना है कि तुम्हारा पेग जी योंग न्यू है। क्या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड ने तुम्हें दिया है? मैं देख रही हूँ तुम उसे पसंद करते हो। तुम्हें उसको फोर्स नहीं करना चाहिए था। तो मुझे परेशान करने का तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें किसने कहा कि जोनियो ही सिर्फ मेरी एक्स के रूप में बची है? मैंने ही इसे जन्म दिया है। तुमने जन्म दिया है? पर ऐसा तो हो नहीं सकता, ये नामुमकिन है। तुम सच में बेवकूफ हो, तुलना नहीं कर पाती तुम। जोनियो को छोड़ दिया गया था, उसे जन्म से दिल का रोग है। मैंने ही उसे बचाया था, तो इसका मतलब मैंने उसे जन्म दिया। मेरी गर्लफ्रेंड का जिक्र मत करो। इसे हार्ट डिजीज है क्या? तो तुम बाहर जाते समय बेल्ट का इस्तेमाल क्यों करते हो? अगर वो कार से टकरा गया तो? गुड बॉय, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है? ये है। बैठ जाओ। हाँ। अरे छोटे बच्चे। हेलो, देखो ये नंबर मैंने निकाला है, फोन मुझे दे दो। उस दोपहर मैं तुमसे गुस्सा हुआ था, अगर कुछ है तो मुझे बताओ। तुमने सोचा था कि ये काम तुम्हारी वजह से किया? माफ करना मुझे तुम में वैसे कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या कर रहे हो तुम? मुझे बात करने दो। तुमने ग्यूजियम्मा को कहाँ जाने के लिए मजबूर किया? अगर तुमने ग्यूजियम्मा को छूने की कोशिश भी की ना तो मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा, बता रहा हूँ। वो अभी कहाँ है? मैं उसे लेने आऊंगा। मुझे बात करने दो उससे। मैं उसे घर ले जाऊंगा। अगर तुम बहुत ज्यादा बिजी हो तो मैं चली जाती हूँ। अगर मैं सच कहूँ तो तुम्हें वापस लड़ने के लिए कहती हूँ। प्लीज ऐसी अजीब सी चीजें मत करो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जरूरत नहीं,
अरे मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, मैं तुम्हें स्कूल से लेकर आया हूँ तो मुझे तुम्हें सेफली छोड़ना चाहिए। कोई जरूरत नहीं, मैं एक गाड़ी बुला लूंगी। ऐसे रवैये से कौन खुश होगा भला? चलें। सुनो, यहीं पे रुक जाओ, फिर मैं चली जाती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें हॉस्टल में छोड़ता हूँ। जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगेगा। अरे तुम, मेरी बात सुनो, अच्छी लड़की। जुआन, जानवी, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो? हमें डर है कि इस कमीने का तुम्हारे लिए इरादा ठीक नहीं है। बाहर निकलो। मुझे जाने दे, जाने नहीं दे। जाने दूंगा। मैं तो ठीक चलो। हूँ। मुझे जाने दे बेवकूफ। तूने बेवकूफ किसे कहा? मैंने तुम्हें कॉल किया। फिर से बोल के दिखा। जुआन, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहा है क्या रहा है तू? हाँ, मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़ो। सुनो, इसे छोड़ो, मेरे साथ चलो। हाँ। किताबी कीड़े, किस आधार पर इसे तुम्हारे साथ जाना चाहिए? तुमने कितना सही कहा है। जो बात मैं कर रहा था वो अभी तक खत्म नहीं हुई, और खत्म करने के बाद मैं जल्दी उसे घर ले जाऊंगा। हाँ, तुम मेरे साथ हो, है ना? तुम कह रहे हो कि तुमने सब कुछ निपटा दिया। अच्छा, क्या निपटा दिया? अरे तुम लोगों को आज क्या हो गया है? क्लासमेट है, क्लासमेट है इसका। तुम्हें उसे घर ले जाने का हक नहीं। तो इसका मुझे इसे घर ले जाने का हक है। लेकर मैं जाएगा। उसका क्लासमेट था। क्लासमेट है तो क्या हक मिल गया तुम्हें? मैं सब सही कर दूंगा। ये हक ना जुआन के पास है ना तुम्हारे पास है, सिर्फ मेरे पास है। तुम्हारे जैसे बेवकूफ को हक है क्या? Stupid. हे, कार से बाहर निकलो, बाहर निकलो, चलो बाहर। जुआन, जुआन, मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम अजीब सा बर्ताव क्यों कर रहे हो? वो मुझे वापस हॉस्टल में ले आया, वो कोई बड़ी बात नहीं थी। मैं अपने आप भी जा सकती थी। जियोमा, तुम्हें बस ये लगता है कि तुम लड़ना जानती हो, तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। तुम पागल हो क्या? पर आज दोपहर मुझे उससे काम था। तुम्हें उससे क्या काम है? क्योंकि आज दोपहर को उसने मेरे प्यार को कन्फेस किया। क्या तुम उस पर भरोसा करती हो? उसने ये मेरे लिए किया। तुम्हारे लिए? लेकिन तुम्हारे लिए क्यों? उस पर भरोसा मत करो। और वैसे भी तुम उसे कब से जानती हो? वो अचानक तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है? वो एक नंबर का साइको है। मैं उस पर विश्वास नहीं रखती, और मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। मैं हॉस्टल में जा रही हूँ। तुम तो मुझे पसंद नहीं करते और दूसरों से भी मिलने से मना करते हो। क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? जियोमा, मेरा मतलब ये नहीं था। तो तुम्हारा मतलब क्या था? मैं दरअसल मैं सॉरी, मैंने अब तक खाना नहीं खाया है। हाँ, मेरा पेट तो जोर से चिल्ला रहा है। यूनिवर्सिटी में होना अच्छा है। एक वीक से भी कम वक्त में तुम्हारे साथ बाहर खाने का मौका मिल रहा है। ये वक्त बहुत स्पेशल है। अच्छा लग रहा है तो और खाओ। हाँ। जुआन, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हें सच में मेरी फिक्र है। मुझे लगा तुम ऐसे ही कह रहे हो। हाँ, मैंने इंतजार किया। मैं जानती हूँ, हम पुराने दोस्त हैं, पुराने क्लासमेट हैं। तुमने अभी तो मुझसे कहा था। जानवी ने नहीं खाया है। मैंने उसे यहाँ पे आने के लिए मैसेज किया है। मत करो। मेरा मतलब है कि अगर जानवी को पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो शायद वो नहीं आएगा। अगर तुमने उसे आने के लिए कहा तो उसे बुरा लगेगा, क्योंकि वो अब बच्चा नहीं रहा। वो अब खुद खा सकता है अपने दम पर। ये बात तो सच है। वो वापस हॉस्टल में चला गया होगा। मैं हॉस्टल में वापस जाऊंगी और उससे पूछूंगी।
तुम्हें क्या हुआ? चलो खाते हैं। जुआन, मुझे घर ले जाने के लिए धन्यवाद। जाओ, जाकर थोड़ा आराम करो। अरे बाप रे, मैं इतनी जरूरी बात कैसे भूल गई? मैंने पूछा ही नहीं कि रिश्ता क्या है। जुआन, क्या कुछ कहना चाहती हो? मुझे एक सवाल पूछना था। तुम और सना निंग, तुम लोग, मुझे पूछना था कि सना निंग क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? क्या तुम दोनों प्यार में हो? हाँ। जोमा, हाँ? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। मुझे दिख रहा है तुम दोनों अच्छे टर्म्स पे हो। हम दोनों की सेम डॉर्मेट्री है, तो मुझे पूछना था कि मैं और सुनानिंग एक साथ बड़े हुए हैं। हम दोनों के मम्मी पापा अच्छे दोस्त हैं। सुनानिंग एक अच्छी लड़की है, वो दूसरों की मदद करती है। देखना तुम दोनों भी कभी ना कभी जरूर मिलोगी। अब बहुत देर हो चुकी है, जाओ जाके आराम करो। मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मैं एक सिंपल क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकी। तुम्हारा गुजिया मान के साथ क्या रिलेशन है? एक इंसान के 3 आदमी। मैं घर आ गई। स्योमा, तुम वापस आ गई? चलो चलो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी बैठो बैठो यहाँ पे। तुम्हें क्या हो गया है? अरे बैठो ना। ल्योदा, जल्दी आओ, इसे मसाज देते हैं। हाँ? जल्दी जल्दी। हाँ, तुमने तो मुझे डरा के रख दिया है। तुमने हमें डरा दिया था। अच्छा लग रहा है? बताओ ना। अच्छा लग रहा है तो फिर बताओ ना कि स्कूल के गेट पर तुम चारों क्या बात कर रहे थे? कॉलेज का गेट? हाँ। क्या बैक गेट? मैंने वहाँ पे एक बार नूडल्स खाए थे। नूडल्स खा रही थी? अरे अभी स्कूल के गेट पर, जब तुम्हें तीनों लड़कों ने घेर रखा था, तब क्या हुआ बताओ ना। तुम समझ भी सकती हो हम कितने बेचैन हो रहे हैं ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या था। बताओ 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 ना। लेकिन तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब सच में 3 लड़के तुम्हारे लिए लड़ रहे थे? नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो बस कुछ वक्त पहले बहस कर रहे थे। तुम लोगों को इस बारे में खबर कैसे मिली? ज़्यूमा, तुम्हारी फोटोज खींचकर ना ऑनलाइन पोस्ट की गई। हाँ? देखो ये पिक्चर उन्होंने खींची और इसे ऑनलाइन डाल दिया। 1 वर्सेस 3। हमारी किस्मत यूजियोमा शेनचैंग यांग के पीछे पड़ी हुई है शुरू से ही। मैं बता रहा हूँ, वो हम लोग के साथ क्लासमेट थे। यूजियोमा ने जुआन को लव लेटर्स भी लिखे थे। सुना है यूजियोमा की वजह से जुआन के साथ जैनुई की लड़ाई भी हुई थी। जुआन और गुजियाम्मा सच में क्लासमेट हैं और सेंचिंग यांग की वजह से गुजियाम्मा ने सच में रिश्ता तोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि वो जुआन को बेवकूफ बना रही है। हाँ? एक ही वक्त में इतने सारे लव अफेयर्स कैसे? ये लोग तो बकवास लिख रहे हैं। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? स्योमा, हम सेम हॉस्टल में रहते हैं। शेनचेन यांग, सुआन, सैनवे, इनमें से कौन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है बताओ ना, हम जानना चाहते हैं। अरे नहीं, वो नहीं है। वो लोग बकवास लिख रहे हैं, उन पर विश्वास मत करो। अच्छा, एक ही हॉस्टल में रहकर भी सीक्रेट रख रही हो। देखो मुझे सच में ऐसा, अरे बाप रे, जुआन ने ये सब नहीं देखा है ना? मैं इसे डिलीट कैसे करूं, कैसे करूं? जाओ बात करो। जुआन, तुम्हें वेब पे सर्च करना चाहिए एक बार। वेब पर? किताबी कीड़े, ये देखो, ये लोग बकवास कर रहे हैं, देखो।
हेलो एनिंग, क्या हुआ है? एनिंग, क्या हुआ है? ये सब क्या चल रहा है तुम्हारे और ग्यूजियोमा के बीच? मुझे सच जानना है। वो सब बकवास है। पर उस वीडियो में तो ऐसा नहीं लग रहा। तुम उसे पसंद करते हो ना? मैं और जियोमा दोनों क्लासमेट्स हैं। शेनचन यांग ने उसे धमकाया था, तो मुझे तो मदद करनी चाहिए। मैं तुम्हारी इन बातों को मान भी लेती, पर जुआन, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम किसी भी लड़की की इतनी देखभाल नहीं करते अगर वो तुम्हें पसंद ना हो। एनिंग, देखो ये मेरा काम है। मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। अच्छा ठीक है, क्या तुम वेब के मॉडरेटर से कांटेक्ट कर सकती हो? क्यों, क्या हुआ? जियोमा और तुम्हारे ऊपर इसका बुरा असर होगा। उन्हें पोस्ट डिलीट करनी चाहिए। वो पोस्ट डिलीट हो गया है। हटा दिया गया? हाँ ठीक है। मैं इस तस्वीर में अच्छा नहीं दिख रहा हूं यार। उन लोगों की तुलना में मैं पहले से बड़ा हूं यार। लेकिन मुझे तो वोट्स के नतीजे पसंद है ना, तो लोगों की नजर में मैं उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत हूँ। वो श्यामा उस ज़ॉम्बी चेहरे वाले लड़के को लव लेटर लिखती थी, तो इसका मतलब वो उसे पसंद करती होगी। इसके अलावा ज़ॉम्बी चेहरा और बेवकूफ कुशियामा के पीछे लड़े भी। उस बेवकूफ ने कहा था ज़ॉम्बी चेहरा वाला लड़का सच में लड़ सकता है क्या? दिलचस्प होता चला जा रहा है। ऐसा लगता है मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि इन लोगों की टक्कर ले सकूं मैं। मुझे स्मार्ट दिखने के लिए सोना पड़ेगा। क्यों सोते? जुआन, क्या तुमने उस पोस्ट को देखा? हाँ देख लिया। रियली सॉरी। तो तुम्हें तो बहुत गुस्सा आया होगा। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि तुम्हें एक साथ 2 लड़कियां पसंद हैं। तुम्हें दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हम बाकियों से ज्यादा खुद को अच्छे से जानते हैं। कल ट्रेनिंग है, तुम्हें सो जाना चाहिए। हाँ लेकिन जुआन, हमारी यूनिवर्सिटी में अफवाह फैल गई है। क्या तुम्हें इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है? तुम्हें इन फालतू बातों पर ध्यान देकर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने मूड को खराब मत करो। तुम्हें पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। मेडिकल सीखना आसान नहीं है। तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। दोगी ना? गुड नाइट जियोमा। गुड नाइट। ये वही लड़की है ना जिसके लिए 3 लड़कों ने लड़ाई की थी? हाँ वही है। तुम जो मंगाओगे मैं खा लूंगा। हाँ यार। ये क्या हो गया? ये क्या कर दिया? अंधी हो क्या तुम? हाँ देखो मुझे माफ कर दो, मैं इसे पहुंच लेती हूँ। हटो हटो, इतनी अच्छी बनने की जरूरत नहीं है। कोई पोछने वोचने की जरूरत नहीं। ठीक है, कल मिलते हैं। मेरे जूते खराब हो गए हैं, इन्हें पोछो। क्या हुआ, खड़ी क्यों हो? पोछो, साफ कर दो। क्या हुआ? कहाँ पर? अरे अरे रुको, वो तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश कर रही है। तुम करने दोगी? क्या गलत कर रही हूँ मैं? यही तो कपड़े साफ करना चाह रही थी। मैंने थोड़ी ना फोर्स किया। अगर नहीं कर सकती ठीक है, तो वो मत आगे करो कॉपी ना। कर लेंगे। भूल जाओ है ना? लीना ना, जियोमा तुम्हारे साथ टकराई, लेकिन जानबूझकर नहीं। फिर तुम उसे जानबूझकर क्यों परेशान कर रही हो? अगर आज जियोमा तुम्हारे जूते साफ कर सकती है, तो क्या तुम फटे हुए ट्राउजर पहनोगी इक्वालिटी के लिए? तुम क्या कह रही हो? तुमने ही तो र्यूमर फैलाया था ना ग्यूजी अम्मा के बारे में। तो अब कैसे इतनी भलाई की ढोंग कर रही हो? लिनाना,
तुम्हारे जूते भी साफ कर सकती हूँ, ए, लेकिन दोस्त। मैं चाहती हूँ कि हम लोग ये भूल हाँ, जाएं, bro। तब हम अच्छे हालात में होंगे। ठीक है, कल मिलते हैं। एक्सक्यूज मी, ऐसे हाँ। कुछ ही दिनों में गुड स्टूडेंट बनने का ढोंग मैं नहीं हाँ, कर जा रहे सकती, तुम। समझी? अच्छा होगा एक दूसरे से दूरी बना के रखें। कहाँ पर? ये सब छोड़ो, ज़ियोमा वहाँ पर बैठ जाते हैं। चलो चलते हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ 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 तुमने सही। हाँ, मैं भी ज़ियोमा, सच में मैंने ऐसा कुछ सही कहा, मुझे एप्पल बहुत पसंद है। मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे एप्पल्स लाऊंगी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। तो मैं भी शेयर कर सकती हाँ हूँ ना? बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ, ध्यान। गुजियामा, ये दोस्त। यहाँ मत खाओ तुम। अच्छे खाने के लिए बाहर चलते हैं। ठीक है ठीक है। देखो मिलते तुम मेरे हैं। पेशेंस टेस्ट मत करो। हाँ। क्या कहा? कोई बात नहीं, बाद में लंच करते समय तुम फिर से बता दो। चले? हाँ, मुझे खींचो मत। प्लीज मुझे अवॉइड मत करो यार। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है और मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। इससे क्या समझ में आ रहा है? हमारी जोड़ी स्वर्ग में बनी है पगली। तुम्हें किसने कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं? ज़ियोमा तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वो वो कौन है? मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुमने तो कहा था तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे लिए तुम्हें छोड़ देगा। मेरा बॉयफ्रेंड वो है। कमाल का सीन हो चुका है यार। एक शब्द में कहूँ तो मुझे अकेला छोड़ दो। ठीक है, अरे ठीक है। गुजियामा, कल मिलते हैं। गुजियामा, हाँ। तुम इतना जल्दी क्यों जा रही हो? इंतजार करो मेरा यार। हाँ जा रहे हो तुम। क्या बात कर रहे हो? क्या हुआ? कहाँ पर? कल रात को शायद मैंने कुछ अजीब खा लिया था। मेरा पेट दर्द कर रहा है। तुम्हारे लिए दलिया लाता हूँ। इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई यार? मुझसे इन्फेक्शन है क्या इसको? हम सबको इकट्ठा होना है। सुबह की मिलिट्री ट्रेनिंग ने मुझे थका दिया है। हम उसके साथ रह सकते हैं ताकि हम एंजॉय करें। ज़ियोमा, जुआन क्या सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हाँ, तो फिर क्यों हमेशा वो सनैनिंग के साथ रहता है? नहीं, वो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो एक्चुअली बात यह है कि मैंने जानबूझ के उसकी तरफ पॉइंट आउट किया था। ठीक है, लेकिन तुमने सीधा उसी की तरफ इशारा किया। तुम्हारी उंगली सीधा जुआन पर जाकर रुकी। तुम नहीं जानती मैं कितनी ज्यादा नर्वस हो गई थी। मैं सुनानिंग को कब से कह रही थी कि वो और जुआन साथ अच्छे लगते हैं। मुझे लगा मैं गलत सोच रही थी। पर ज़ियोमा, तुम जुआन को थोड़ा पसंद करती हो, है ना? बताओ मुझे। मेरा कुछ और मतलब नहीं, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कैसे कल रात जुआन तुम्हारे लिए प्रोटेक्टिव हो रहा था। उसके इस बर्ताव के बाद तो कोई भी उसे पसंद करने लगता। एक तरफ वो तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता है, लेकिन वो हमेशा सुनानिंग के साथ रहता है। उसके दिल में आखिर चल क्या रहा है? हैंडसम लड़के के साथ प्यार में पड़ना आसान है, फिर वो तो गुड लुकिंग के साथ इंटेलिजेंट भी है। ज़ियोमा, तुम्हें संभल कर रहना होगा। तुम उसके प्यार के जाल में मत फंस जाना। लीना, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। जुआन उस टाइप का लड़का ही नहीं है। देखा देखा, अब ये भी उसकी साइड ले रही है, उसे बचा रही है। वो तुम्हें बता, मैं क्या सोच रही हूँ? चलो चलते हैं, चलो। ओके। स्टूडेंट्स, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कुछ तरीके, सिंपल फाइटिंग मेथड्स, जिससे तुम खुद को बचा पाओगे। पर ये मत सोचना कि ये सीख कर तुम मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट हो जाओगे। पर कभी भी इमरजेंसी में एक ही काम करना, और वो है भागना। समझ गए तुम लोग? हाँ, समझ गए। अब दूसरी चीज, मैं और टीचर जैंग तुम्हें एक एग्जाम्पल देंगे। हमें ध्यान से देखना सब। चलो करते हैं। वापस करो पर आराम से। तुम सबको दिख रहा है? हाँ, हमें दिख रहा है।
और अब अपने ग्रुप को डिवाइड करो और प्रैक्टिस स्टार्ट करो, पर अपना अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ सर। चलो स्टार्ट करो। चलो। अपना अपना ध्यान रखना। यूजियामा, हम एक टीम में हैं। ओके, क्या तुम्हें पहले मारना है या प्रोटेक्ट करना है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने दूंगी? ओके, तुम पहले फाइटिंग शुरू करो। मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगी। ठीक है। ये क्या हो रहा है? मेरी कमर। क्या तुम ठीक हो? क्या वो कुछ गड़बड़ कर रही है? या आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या आप सीधे खड़ा होना चाहते हैं? एक या दो मैटर नहीं करते। दाहिने मुड़े, भागो भागो। यूजियामा, तुम ठीक तो हो? और ये सब हुआ कैसे? इसने मुझे सबसे पहले मारा। ये मेरा कंडीशनल रिएक्शन था। मैंने अपनी ताकत भी कम कर दी। चुपके से मारा तुम्हें? मैंने इसे नहीं मारा, मैं बस उसे चिढ़ाना चाहती थी। नहीं सोचा था कि मुझे इतनी जोर से मारेगी। मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं जरा ध्यान से। तुम खड़ी रह सकती हो, तुम्हारे बोन्स ठीक है। और मुझे बताओ, तुम्हें चेकअप की जरूरत है? यूजियामा, तुम्हारे मेरे बीच में सिर्फ छोटा सा झगड़ा ही हुआ था। तुमने ऐसे क्यों किया मेरे साथ? चलो मैं तुम्हें सॉरी बोल रही हूँ। तुम सॉरी क्यों कह रही हो? उसे सॉरी कहना चाहिए। यूजियामा, जल्दी से सॉरी बोलो। लेकिन जल्दी। लिन नाना, तुम मुझे एक बार क्लियरली बोल सकती थी। मैंने तुम्हें अनजाने में हर्ट किया और मैंने अपनी ताकत कम कर दी। अपनी ताकत कम करो? अगर ये तुम ना करती तो ये सब नहीं होता। हो सकता है तुमने जानबूझकर भी किया हो। तुम खुद को होशियार समझती हो। देखिए, मेरा ये मतलब नहीं था, क्योंकि उसने ऐसे बात की जैसे कि मैंने सब कुछ जानबूझकर किया है। अगर मैं जोर से मारती तो वो उठती नहीं और फिर उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाती। मैं इतने सालों से कोच हूँ, पर कभी भी मैंने तुम जैसा मुंहफट स्टूडेंट नहीं देखा है। सीधी खड़ी रहो। सीधे खड़े रहना ठीक है, लेकिन मैं उसे माफी नहीं मांगूंगी। ओके, तो फिर मैं तुम्हें सजा भी नहीं दूंगा। तुम और मैं साथ में धूप में खड़े रहेंगे जब तक तुम लीना को सॉरी नहीं बोलती। ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे। चलो आउट। 10 मिनट का ब्रेक। सच में ये बहुत ही बेकार था यार। चल, मैं बहुत थक गया। जानवी, तुम जाकर जियोमा को समझाओ। उसे हुआ क्या? वो कब से खड़ी है? 20 मिनट से ज्यादा हुए। यूजियामा, बस करो, तुम्हें सनस्ट्रोक हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यूजियामा, तुमने बॉल को लात मारी क्या? मुझे नहीं पता। तुमने नहीं मारी तो फिर किसने मारी? मैं नहीं बता सकती। टीचर वोंग, आपकी वजह से मैं अपने टीममेट्स को धोखा नहीं दे सकती। मैंने मार्शल आर्ट सीखा है, मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक अच्छी लड़की हो? तुमने ही बॉल को लात मारी है क्योंकि तुम सबसे करीब खड़ी हो और सब लड़के पीछे है। टीचर वोंग, आप बकवास कर रहे हैं। यूजियामा, जाके वो झंडे के नीचे खड़ी रहो और एक बार सोच लो, और सोचने के बाद मेरे ऑफिस में आना। टीचर वैंग, वो मैं। चुप रहो। तुम भी उसे ज्वाइन कर सकते हो। स्माइल स्माइल यूजियामा। स्माइल यूजियामा।
अगर मैं सही वक्त पर नहीं जाती सनस्ट्रोक भी हो सकता था। छोटी सी तो बात थी। तुमने मिस्टर वैंग को सॉरी क्यों नहीं कहा? अब कुछ तो बोलो। लेकिन मैंने बॉल को किक नहीं किया। लेकिन तुम सॉरी बोल देती तो क्या बिगड़ जाता? अरे लेकिन मैंने कहा ना, मैंने बॉल को किक नहीं किया। अगर वो थोड़ी देर और खड़ी रही तो बेहोश हो जाएगी। तुम दोनों क्लासमेट्स हो, जाकर उससे बात करो। कोई फायदा नहीं, उसके अपने रूल्स हैं और वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। एक बार ठान लिया तो उसे कुछ नहीं कह सकते। गुजियामा, ठीक है ना यार, अब तो मुझे सता रही हो यार। वो फेमस होना चाहती है। देखो अभी सबका अट्रैक्शन पॉइंट बन के खड़ी हुई है। जमा, मेरी तरफ देखो। देखो तुम ऐसे जोक मत करो, मेरे पास ज्यादा ताकत नहीं है। तो फिर ऐसा मत करो। ऐसे नहीं हो सकता, ये मेरा रूल है, मैं हार नहीं मान सकती। ओह गॉड, तुम कर क्या रहे हो? तुम क्या कर रही हो ये? मुझे जाने दो। लड़ना बंद करो। जाने दो मुझे। नहीं जाने दूंगा। जाने दो। नहीं जाने दूंगा। अरे रुको रुको, लड़ना बंद करो। पागल हो गए हो क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं मानते। पागल कहीं का। मुझे छोड़ दो। स्टूपिड है। हमेशा लड़ते रहते हैं, क्या पता है सब कुछ। तुम जाग गई? क्या मैं बेहोश हूँ? ये कितनी दुख की बात है कि मैं हार गई। मैंने ज्यादा कोशिश नहीं की थी। उल्टी सीधी चीजें सोचना बंद करो। तुम्हें क्या लगा तुम लोहे की बनी हो? नहीं, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैं समझता हूँ। जब तुमने जैनवी की मदद की तो टीचर वांग ने तुम्हें कड़ी धूप में सीधे खड़े होने की सजा दी थी और तुम 1 घंटे तक खड़ी भी रही। मुझे पता है तुम्हारे पास अपने रीजंस है। तुम्हारे इस कहानी के बारे में किसे नहीं पता? जुआन, तुम्हें लगता होगा कि मैं एक कमजोर टाइप की लड़की हूँ या तो गुंडी हूँ, है ना? लेकिन चीजें वैसे नहीं हुई जैसे मैं चाहती थी। मुझे लड़की नुमा बनना था। लड़की जैसी हो या नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि तुम बहुत गुस्से में थी। जरा अपने आप को देखो, तुम अब भी गल्ली बनना चाहती हो। तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? लेकिन चीजें वैसे नहीं हुई जैसे मैं चाहती थी। मेरे पापा तो बहुत दूर हैं, मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। कोशिश करके देख लो, अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ किया तो तुम्हारे पापा को बता दूंगा। बेवकूफ। नहीं, मेरा मतलब मैंने तुम्हारी बात सुनी। तुम्हारे कहने से पहले मैं बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ ठीक है, तुम बेवकूफ नहीं हो, बस थोड़ी सी बुद्धू और प्यारी हो। ठीक है, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए फल लेके आता हूँ। हाँ ठीक है।
जिस तरह जुआन मेरी तरफ देखता है, क्यों नहीं बदल सकती मैं? मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। तुम बोलती हो तो बता देता हूँ।风吹皱了眉头，我们一起踮脚成几首，静静着躲进太阳雨里不走，像吹落的蒲公英漂浮着在风雨之中，掉了像一个从天空来的旅客，落下了就安家了。太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了。担心什么？害怕什么？别怀疑生命中的每一次抉择，太多虑了。反而更不快乐，遇到什么不如就接受，把昨天的曲折，把不完的忐忑全都收好了，让笑容盛开着，太阳雨是短暂的，太阳雨在下着，放心好了，落泪后就晴了。担心什么？害怕什么？别怀疑生命中的